Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. चलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने फंक्शन हैं। तो कि टोटल हमारे पास 6 फंक्शन हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो कि साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, किस तरह से इसका यूज़ करेंगे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कोस 90 माइनस थीटा यानी कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा। टेन, तो कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक थीटा। चलो, ये तो हो गए फॉर्मूला के, मगर अब इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं ठीक से देखिए आप लोग। अगर देखो, हमें यहाँ पर कोस, मान लो कि कोस 50 हमें दिया गया है। ठीक है, कोस 50, तो ये कोस थीटा हुआ ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? 50 हुआ। ओके, कोस थीटा, तो कोस थीटा यानी कि कोस का कोस, यहाँ पर 50, तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं। देखो, कोस का कोस 90 माइनस 40 इज इक्वल टू हमने लिखा है यहाँ पर 50। अब कोस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या हमारे पास 40 है ना, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन क्या होगा? थीटा हमारे पास है 40, तो साइन 40। ठीक है, अब देखो कोस और साइन दोनों का सम 50 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 90। तो कोस साइन दोनों एंगल जो है उसका सम क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? तो कि 90 आएगा। इसी तरह से टेन कोट का सम आएगा 90। इसी तरह से सेक और कोसेक का सम भी क्या आएगा? 90। ओके, अगर देख लो इस तरह से आपको कुछ दिया गया है, यहाँ पर मैं कोई 10 40 और 10 50, ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। मगर यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी क्या है? 10 है ना, तो यहाँ पर किसी एक फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी एक को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको करना है या इसको ही करना है। देखो, मैं फर्स्ट फंक्शन को करता हूँ, तो 10 थीटा है हमारे पास, तो 10 90 माइनस 50 करें, तो 10 90 माइनस 50 यानी कि 40 आ गया। और सेकेंड फंक्शन जो है वो हम एज इट इज़ रखते हैं, तो कि 10 50 का 10 50। अब 10 90 माइनस थीटा हमें पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? तो कि 50 है ना। ठीक है, तो कि सॉरी यहाँ बराबर है 10 90 माइनस थीटा, एक मिनट, 90 माइनस, ओके, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा, और यहाँ पर 10 थीटा का 10 थीटा, 10 50 का 10 50 हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब 10 थीटा इंटू कोट थीटा, तो कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या होता है? 1। तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा, यानी कि ये एंगल जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं 10 और कोट के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक है, वरना आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो कि देखो कोट 50 का कोट 50। ठीक है, अब 10 50, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं ना, तो कि यहाँ पर लिख दो कोट 50। ठीक है, 10 50 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन कोट 50, तो 1 अपॉन कोट 50 यानी कि 10 50 ही होगा। ओके, तो कोट 50 अपॉन कोट 50 यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा? 1। ओके, अब ये एक्सरसाइज जो है 8.3 हम इसी तरीके से पूरे सारे सम सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, चलो बाय। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.